नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सैनी हिंदी एक्सपर्ट आपका आराध्य आर्यस अकेडमी में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे आने वाली एग्ज़ामों को देखते हुए जैसे पटवार हुई, हाई कोर्ट एलडीसी हुई, सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, यानी जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है इस वीडियो को लेके और हम आज हिंदी को जीरो लेवल यानी जीरो लेवल, पहले मैंने वीडियो अपलोड किए इस चैनल पे, लेकिन वो हाई क्वालिटी यानी आगे से थे। इस बार मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं हम हमारे चैनल की तरफ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। अब मैं बात करता हूँ आज हिंदी की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी। क्या होगा? हिंदी। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी होता है कि हिंदी होती क्या है, हिंदी होती क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें दोस्तों, हिंदी एक विषय न होकर एक भाषा होती है। क्या होती है? एक भाषा। समझ में आ गया दोस्तों? हिंदी क्या होती है? एक भाषा होती है। तो मैं हिंदी व्याकरण को जो तथ्य परिभाषित करते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया, हमारा सब्जेक्ट होता है हिंदी। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हिंदी। हिंदी क्या है दोस्तों? एक भाषा। हिंदी क्या है दोस्तों? एक भाषा। भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि की सबसे छोटी या लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम शब्द कहते हैं। और यदि बात की जाए अब आगे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के कर्म समूह को, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के कर्म समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। और वाक्य में जब विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए तब होती है वाक्य रचना। तब क्या होती है दोस्तों? वाक्य रचना। दोस्तों, वापस देखने एक बार, हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई, हिंदी क्या है? एक भाषा। भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है और ध्वनि की सबसे छोटी या लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के कर्म समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में जब विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए तब हमारे पास होती है वाक्य रचना। तो ये क्रम था, एक पारिभाषिक तथ्य है तो जो हिंदी व्याकरण को परिभाषित करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है भाषा। टॉपिक क्या आता है? भाषा। भाषा से अभी एलडीसी के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड ने एलडीसी लिया राजस्थान में, उससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए और बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो देखो दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान ले, भाषा किसे कहते हैं। तो सुनना, दो मानव समुदाय अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, मानव समुदाय अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन संकेतात्मक ध्वनियों का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। वापस सुना, मानव समुदाय अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन संकेतात्मक ध्वनियों का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। दोस्तों, भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है मौखिक भाषा, एक होती है दोस्तों मौखिक भाषा, और एक होती है दोस्तों लिखित भाषा। एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित भाषा। तो दोस्तों, बात की जाए मौखिक भाषा किसे कहेंगे, तो वह भाषा जिसको उच्चारण के रूप में परिभाषित किया जाता है, वह भाषा जिसको उच्चारण के रूप में परिभाषित किया जाता है मौखिक भाषा कहलाती है। और दूसरी आती है लिखित भाषा। वह भाषा जिसको हम लिखकर परिभाषित करते हैं वह कहलाती है लिखित भाषा। क्या कहलाती है? लिखित भाषा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं लिखित भाषा की। किसकी बात करते हैं? लिखित भाषा की। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य ये बात है कि लिखित भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी होती है दोस्तों? देखो, नंबर 1 पहली होती है मातृभाषा, नंबर 2 होती है राजभाषा और नंबर 3 होती है राष्ट्रभाषा। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 राजभाषा और नंबर 3 राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं।
मातृभाषा क्या होती है या किसे कहते हैं, तो सुनना। बालक जन्म के पश्चात, बालक जन्म के पश्चात जो भाषा अपने परिवारजनों से ग्रहण करता है, वापस सुनना। बालक जन्म के पश्चात जो भाषा अपने परिवारजनों से ग्रहण करता है वह मातृभाषा कहलाती है। प्रत्येक बालक की मातृभाषा अलग अलग होती है, अतः हमारे देश में मातृभाषा के अनुरूप शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाता। दोस्तों समझने योग्य बात यही थी, मैंने कहा कि प्रत्येक बालक की मातृभाषा अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षण कार्य साथ नहीं करवा सकते, यह सत्य है। क्यों? यदि कोई बालक जोधपुर में जन्म लेता है तो वो मारवाड़ी भाषा बोलता है। कौन सी बोलता है? मारवाड़ी। यदि किसी ने अलवर में जन्म लिया तो वो मेवाती बोलता है, और किसी ने सीकर चूरू झुंझुनू में जन्म लिया वो शेखावाटी बोलता है, और कोई धौलपुर में जन्म लेता है वो ब्रज भाषा बोलता है, और कोई जयपुर में जन्म लेता है वो ढूंढाड़ी भाषा बोलता है। तो दोस्तों हमारे एक कहावत चलती है कि वाणी बदलती रहती है। वाणी क्या होती है? बदलती रहती है। तो हम उन सबको एक साथ मातृभाषा के अनुरूप शिक्षण कार्य नहीं करवा सकते। नंबर 2 आती है दोस्तों राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, सरकारी कामकाज की भाषा ही, सरकारी कामकाज की भाषा ही, अर्थात वह भाषा जिसके द्वारा किसी राज्य के राजकार्य किए जाते हों, राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की भाषा ही, अर्थात वह भाषा जिसके द्वारा किसी राज्य के राजकार्य किए जाते हों, राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से ही संबंधित है। दोस्तों जानकारी के लिए इतना और बता देता हूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 क तक, 343 से लेकर 351 क तक भी हमें राजभाषा का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें कुल 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख मिलता है, 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कौन सी शामिल है और कौन सी नहीं है, तो हमें 22 भाषा भी याद करना हो जरूरी होता है। तो उसके लिए तुम्हें बता देता हूं, देखो एक ट्रिक याद कर लेते हैं, हम करते हैं N/P 3 किलोमीटर 2SUT भाग बोड़ो में से, N/P 3 किलोमीटर 2SUT भाग बोड़ो में से। दोस्तों ये 22 भाषा याद करने का एक कर्म है या ट्रिक है। हम देखो कैसे याद करते हैं। N से बनेगी दोस्तों नेपाली, N से कौन सी बनेगी? नेपाली। P से बनेगी दोस्तों पंजाबी, P से कौन सी बनेगी? पंजाबी। आगे लिखा हुआ दोस्तों 3 किलोमीटर, ध्यान रखना 3 का अर्थ कुछ नहीं है, यहाँ पे K और M, यानी K से 3 बनेगी और M से भी 3 बनेगी। कौन कौन सी? कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी। M से भी 3 बनेगी। कौन कौन सी? मराठी, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, मलयालम और मणिपुरी। आगे आया दोस्तों 2SUT, S से 2, U से 2 और T से 2। S से बनेंगी दोस्तों सिंधी और संस्कृत, सिंधी और संस्कृत। U से बनेंगी 2, कौन कौन सी? उर्दू और उड़िया, उर्दू और उड़िया। T से बनेंगी 2, तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु। B से बनेगी दोस्तों बंगाली, B से बनेगी बंगाली। H से बनेगी हिंदी, H से बनेगी हिंदी। A से बनेगी असमिया, A से बनेगी असमिया। G से बनेगी दोस्तों गुजराती। बो से बनेगी दोस्तों बोडो। दो से बनेगी डोगरी। मे से बनेगी मैंथाली और से बनेगी संथाली।
तो दोस्तों ये थी जो 22 राजभाषा जिन्हें हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलती हैं। देखो, नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़ और कोंकणी 1 2 3 4 और 5, मराठी, मलयालम और मणिपुरी 6 7 8, सिंधी और संस्कृत 9 और 10, उर्दू और उड़िया 11 और 12, तमिल और तेलुगु 13 और 14, बंगाली और हिंदी 15 और 16, असमिया और गुजराती 17 और 18, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंताली 18 और 4 22। तो हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल हमें 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों यदि बात की जाए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है दोस्तों, एक तो सीधा पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 14 सितंबर। कब होगा? 14 सितंबर। लेकिन हिंदी दिवस न डालकर वो पूछ सकता है कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। तो राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आएगा? तो भी हमारा 14 सितंबर ही आंसर होगा। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास राष्ट्रभाषा। क्या होता है? राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वापस सुनना, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ हिंदी का प्रयोग केवल राजभाषा के रूप में ही किया जाता है। वापस सुनना, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय देश में किसी भी भाषा को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ हिंदी का प्रयोग केवल राजभाषा के रूप में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा वर्ण विचार। तब तक इजाजत चाहता हूं। सुप्रभात। धन्यवाद दोस्तों।